सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब के जो सीनियर खिलाड़ी है, ये हम लोग उस टाइम से लेकर आज तक ये स्पोर्ट्स क्लब संभाल रहे और अच्छी तरह से संभाल रहे। खो खो मेरा चालू किया मेरे फैमिली से पहले तो मना ही था, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा करने के लिए बोला था, बट फिर भी बाद में मैं खेलते खेलते स्टेट लेवल तक खेली। तो अभी तक घर वालों ने कभी इनकार नहीं किया है, तो अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ और इनके आगे भी करूँगी। ये मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ अपने जो बच्चे हैं उनको, जो मेरी तरफ से हो जाता है, जितना समय मिल सकता है उतना समय देता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरी अभी कोशिश रहेंगी। वुमेन्स को अगर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी वुमेन्स को इतना कोई देखता नहीं है। मतलब देखते हैं स्टेट, मतलब जैसे जैसे स्टेट में हो रहे हैं वैसे वैसे देखते हैं, पर जैसे अभी एक बॉयज़ को एक लेवल मिला है वैसे हम भी सोचते हैं कि गर्ल्स को भी लेवल मिलेगा तो बाकी के घर वाले और उनको मोटिवेट करेंगे आगे आने के लिए। हम लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमको जो बच्चों का फ्लो रहता है वो स्कूल से ही फ्लो मिलता है, इसलिए हम लोग यहीं से आगे सरस्वती मंदिर में ही, और यहाँ पर बच्चे हमको मिलते हैं। हम आगे उनको जो 10 साल से 11 साल से, इस साल हमारे बदौलत स्कूल को जो हिंदकरंड होता है जो मुंबई में प्रसिद्ध है स्कूलों के लिए, वो हिंदकरंड ट्रॉफी 20 साल के बाद स्कूल ने प्राप्त कर ली है। घर से मुझे पूरा सपोर्ट मिला खो खो खेलने के लिए। मेरे मम्मी और पापा का पूरा सपोर्ट था। जब मैं खेलने भी जाती थी तभी वो मुझे मैच देखने के लिए भी आते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे। खो खो में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें आज खो खो में जो बदलाव लाना ज़रूरी है, उसके लिए मैं सरस्वती के ग्राउंड पे बच्चों लोगों के को अलग तरीके का खो खो जो फिटनेस रहता है, और आज के डेट में लड़के लोगों का रन जितना बढ़ना चाहिए उसके ऊपर जीत तय हो जाती है। उसके लिए हम उस तरीके की प्रैक्टिस ये सरस्वती के ग्राउंड पे ले रहे हैं। मैं बचपन में पापा के साथ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मतलब ग्राउंड पे आता था। फिर बाद में अंडर 14 के स्टेट्स में मुझे खेलने के लिए चांस मिला, पर तभी मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा में बैठता था। फिर मुझे 1-2 मैच खेलने से मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं तभी एक्चुअली क्रिकेट भी जाता था, पर मुझे तभी खो खो में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इसके लिए मैं बाद में सोचा कि पापा के पीछे लग के मैं खो खो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद नए बोल के अंडर 14 स्टेट्स में 2-3 साल खेला। 2-3 साल के बाद अंडर 18 में मैं 5 टाइम्स रिप्रेजेंट किया अंडर 18 स्टेट। उसके बाद ओपन में अभी 9 टाइम्स आई रिप्रेजेंटेड, एंड देन आई प्लेड 6 years national. Then last in 2019 I played SAF games, South Asian Games 13th. आगे ये है कि जो हमारा क्लब है, आज हमारे क्लब के छत्रपति अवार्ड लेके 2 जन लिए, आगे और लेना चाहिए, वो मेरा सपना है। और हमारा क्लब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मुंबई में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन स्टेट में जब भी क्लब खेलेगा तो हम नंबर 1 या नंबर 2 होना चाहिए, ये मेरा सपना है। और एक कोरे सर का भी सपना है। और जो मुंबई महापौर होगी, जो हम लोग ने कोरे सर के टाइम मारी थी, वो हमें फिर से मारनी चाहिए और उनका सपना फिर से होना चाहिए मेरी याद। मैं सुधाकर भाऊ राहुल सर, मैं सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब और सरस्वती कन्या क्रीड़ा केंद्र और सरस्वती प्रतिष्ठान, ये तीनों संस्थाओं का सेक्रेटरी हूँ। 1992 से लेकर मैं अभी तक सेक्रेटरी हूँ। और मैं मुंबई खो खो संगठन के भी चेयरमैन हूँ अभी 4 बरस से। उसके पहले से भी मैं मुंबई खो खो संगठन के काम कर रहा। अभी 4 बरस से मैं जॉइंट अपना कार्याध्यक्ष चेयरमैन हूँ। ये जो स्पोर्ट्स क्लब है सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब, इसकी स्थापना 1975 को सरस्वती मंदिर जो ये स्कूल है हमारा, वो स्कूल के जबी के मुख्याध्यापिका साने मैडम और वहाँ उस टाइम के माने सर करके जो सर थे, उनके मदद से हमारा जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक हम कैलाशवासी विश्वास कोरे सर को मानते हैं। उन्होंने उनको साथ लेकर ये मैदान पे
ये स्पोर्ट्स क्लब स्थापन किया 1975 से। अभी उसको एक 40-50 बरस होने आए हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग 85 ये कर रहे हैं। और इस दरमियान सर का बीच में हमारे 1992 को एक एक्सीडेंट में कैडल रोड पे डेथ हुआ। जब ही सब लोगों को लगा कि ये क्लब बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब के जो सीनियर खिलाड़ी है, ये हम लोग उस टाइम से लेकर आज तक ये स्पोर्ट्स क्लब संभाल रहे हैं और अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। अभी यही बरस में हम लोग ने एक हिस्टोरिकल मोमेंट हुई है हमारे लिए कि मुंबई के महिला और पुरुष दोनों ग्रुप में हमने चैम्पियनशिप मिलाई है। ये स्पोर्ट्स क्लब में बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। 2 खिलाड़ी को शिव छत्रपति पुरस्कार मिला है, एक खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार मिला है, एक खिलाड़ी को छत्रपति एज ए कोच मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे हैं। अभी भी सीनियर बहुत है। कम से कम 40-45 प्लेयर हमारे ये गेम खो खो गेम से गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए हैं। हमारा स्पोर्ट्स क्लब हम लोग जो चलाते हैं, अभी हमारा जो बच्चे लोगों का रेंज है कम से कम 200 से 250 बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हम किसी के पास से कोई भी फीस लेते नहीं है। हमारे जो 45 सीनियर्स है वो हम लोग बरस के पहले ही जो कंट्रीब्यूशन रहता है लगता है वो करते हैं, उससे हमारा स्पोर्ट्स क्लब हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स क्लब के बहुत खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। रंजन कोड़ी जो नेशनल लेवल पे खेल चुका है, प्रवीण सिंधकर जिसको एकलव्य पुरस्कार से सम्माना गया है, फिर मंदार मात्रे जो शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है, सुधीर मस्के जो शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है, महेंद्र सावंत, अजित यादव, प्रदीप सिंधकर, राजेश यर्जल, ये ऐसे बहुत से नेशनल लेवल पे खेले हुए खिलाड़ी है। अभी रिसेंटली जो हमारा श्रेयस राहुल ये जो खिलाड़ी है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका है, सीनियर नेशनल खेल चुका है। अभी जो नेपाल में जो साउथ एशियन गेम हुए थे वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। बाकी सब जूनियर ग्रुप में हमारे हर बरस मुंबई के टीम में बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहते हैं। अभी सीनियर की जो मुंबई की टीम थी वो टीम में हमारे 5 सीनियर्स मुंबई के टीम में थे, लेडीज़ भी 4 लेडीज़ थी। ऐसा हमारा मुंबई में पहले से दबदबा है और उसका कारण ये है कि जो खो खो की जो प्रैक्टिस है वो बहुत एक्चुअल खो खो एक बहुत हार्ड गेम है, यानी खेलने के लिए बहुत हार्ड गेम है, उसको समझने के लिए हार्ड है, लेकिन एक बार आपको समझ में आया तो आप ये खेल के प्यार में पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए हार्ड प्रैक्टिस लगती है। और मुंबई में स्पोर्ट्स क्लब चलाना मतलब बहुत तकलीफ़ की बात है। मुंबई का सब जो जीवन है वो बहुत फास्ट है। बच्चे लोगों का स्कूल का क्लासेस का ये सब मैनेज करके ये सब चलाना पड़ता है। अभी हमारा यहाँ प्रैक्टिस शाम को 6 बजे शुरू होता है, छोटे बच्चों का वो यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक ये ग्राउंड पे चालू रहता है। जो पहले छोटे बच्चे खेलते हैं, फिर बाद में थोड़े 18 के बच्चे खेलते हैं, फिर सीनियर्स खेलते हैं। और बच्चों का जॉब के वजह से 8 साढ़े 8 को बम्बई में बच्चे इधर खेलते हैं। बम्बई की और एक बात है कि बम्बई में डे लाइट में खो खो की प्रैक्टिस होती नहीं है, ये फ्लड लाइट में ही होती है, क्योंकि डे लाइट में टाइम ही नहीं रहता है बम्बई। दूसरी बात है कि मुंबई का जो टीम है, मुंबई का जो खो खो है वो पूरा का पूरा क्लब संस्कृति पे टिका हुआ है। यहाँ के मुंबई के स्कूल में कोई टीचर्स है वो यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देते। जो यहाँ पे जो 8-10 स्पोर्ट्स क्लब है मुंबई के इलाके में, उनके ऊपर सब मुंबई का खो खो चल रहा है। हमारा जो सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब का ये जो आपको रेंज दिख रहा है, इसका सब क्रेडिट हम सरस्वती मंदिर हाई स्कूल, हमारा ये जो स्कूल है उसको देते हैं। क्योंकि ये जो फ्लो जो बच्चों का आता है स्कूल के हर एक टीचर्स, पीटी टीचर्स यानी मुख्याध्यापिका,
यानी बाद में सरस्वती ये संस्था के जो पदाधिकारी है, सुखटनकर सर, अभिजीत, ये सब हमको बहुत हेल्प करते हैं। उनके हेल्प से हमारे मतलब इतना भी है कि एक कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं आ रहा है तो स्कूल में हम लोग मैसेज दे दिए तो उसको उसके क्लास में मैसेज जाता है कि प्रैक्टिस क्यों नहीं जा रहा है करके। और इसके लिए हमको स्कूल का बहुत सपोर्ट है और ये स्कूल के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि आज की तारीख में अपना खो खो वैसा भी एक सामान्य खेल है। कुछ ज़्यादा करके बच्चे लोगों को क्रिकेट फुटबॉल इधर भेजते हैं, लेकिन खो खो खेलने के लिए कोई भेजता नहीं। और ये 1975 से लेके स्कूल हमको मदद कर रहा है। ये स्कूल में इतने बच्चे खो खो खेल के गए कि उसकी गिनती भी हम लोग नहीं खुद कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब है हमारा क्रेडिट। और दूसरी बात है, ये जो हमारा स्कूल है ऐसा इलाके में है, ये इधर राइट में जाएंगे तो शिवाजी पार्क, जरा राइट में जाएंगे तो शिवाजी चौपाटी है, दादर चौपाटी, इधर धारावी, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे लोगों को ये टाइम में शाम के टाइम में बिगाड़ सकते हैं। हमारे जो सर थे विश्वास कोरे सर, उन्होंने ये जो स्कूल ये स्पोर्ट्स क्लब चालू किया, जब भी उनकी ये थी कि बच्चे लोग ये टाइम में, ये जो टाइम है ना 6 बजे से लेके रात को 10 का, वो बच्चे लोगों का ख़राब होने का टाइम रहता है। वो टाइम में बच्चे मैदान में रहेंगे, ये रख के उन्होंने ये चालू किया है। अभी हमको हमारे स्पोर्ट्स क्लब को 50 बरस नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। ये 50 बरस के लिए हम लोगों ने बहुत से प्लान किए हुए। हमको खुद को एक बड़ी टूर्नामेंट लेनी है हमारे कोरे सर के नाम से। और हमारे जो एक सर है तुषार सुर्वे सर, जो आज अभी पुणे में स्थायिक हुए हैं, लेकिन उनका बहुत ध्यान रहता है हमारे टूर्नामेंट हमारे स्पोर्ट्स क्लब पे। अभी हम लोग ने बहुत सारे प्लान किए हुए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि हमारा 50 बरस हम लोग अच्छी तरह से मनाएं। दूसरी बात, उसके बाद 50 बरस के बाद भी ये स्पोर्ट्स क्लब बहुत सालों तक चालू रहेगा। कैसा चालू रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। हमारे कोरे सर का नाम, हमारे सरस्वती का नाम बहुत साल तक चलता रहना चाहिए, ये हमारी मनोकामना है। मैं सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब का खिलाड़ी हूँ। मेरा नाम मंदार सुधाकर मात्रे है और मुझे शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त हो 2002-2003 का। मैं मेरी कारकिर्द खो खो से शुरू की, जो कि ये स्कूल से ही शुरू की है। और स्टैंडर्ड 8 से मैं राष्ट्रीय खेल करता है, नेशनल खेल चुका हूँ। और मैं 5 नेशनल खेल चुका हूँ, 2 नेशनल गेम्स खेल चुका हूँ, 5 बार यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। और सब ये जो कारकिर्द है मेरी, ये सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब की वजह से है। आज मैं जो भी हूँ खिलाड़ी, जो प्राप्त हुआ, मेरा जो स्पोर्ट अवार्ड मिला है वो सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब की वजह से है। और ये सब मेरे जो मार्गदर्शक है सुधाकर राव, जो मेरे कैलाशवासी विश्वास कोरे सर है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक ये मौका मिला खेलने के लिए और यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, तो सब मेरे क्लब की वजह से हो। आज अभी ये समय मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता, बट ये मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ अपने जो बच्चे हैं उनको, जो मेरी तरफ से हो जाता है, जितना समय मिल सकता है उतना समय देता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरी अभी कोशिश रहेंगी। अभी तक जो भी मिल चुका है तो जब सब स्पोर्ट्स की वजह से है। खो खो एक ऐसा खेल है जहाँ पे आप सिर्फ खेलना ही नहीं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप टीम वर्क करते हो, आप जब भी आपका डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। ये सब प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका ये खो खो आपको इस्तेमाल होता है। सिर्फ आपको खेलना है इसलिए खेलनी है। मैं खेल के अलावा मेरा जो एजुकेशन है, मैं MBA कर चुका हूँ, तो ये सब ये खेल की वजह से है। मुझे ये भी पता है कि आज खो खो खेल है जो क्रिकेटर्स भी खेलते हैं, तो इट्स नॉट ओनली खो खो खेल बट इट्स नेशनली रिकग्नाइज्ड गेम। तो यही है, तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आने वाले दिनों के यही मैं जैसे बोला कि प्राइवेट जॉब की वजह से मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता है, बट जैसे मौका मिलता है आई ट्राई माई बेस्ट। जैसे जितना ही कोशिश करूँगा, अपने ये बच्चे खेल रहे हैं
उनको मेरे जैसे शिव छत्रपति अवार्ड मिले, कैसे मिले यही मैं मौका देखूंगा और उनके मेरे जैसे हो सके प्रयास करूंगा कि उनको भी मिले। राजेंद्र जगन नाइक सरस्वती स्पोर्ट्स का अध्यक्ष हूँ अभी, और हमारा जो स्पोर्ट्स क्लब है वो 1975 से खो खो की गेम के लिए शुरुआत था। तभी हम लोग एथलेटिक्स वगैरह करते थे। हमारे कोरस सर ने ये क्लब की शुरुआत की है और मुंबई के और महाराष्ट्र के लिए हमारे क्लब की ओर से बहुत सारे खिलाड़ी खेले। हमारे क्लब के प्रवीण सिनकर जो इंडिया का उन्होंने नेतृत्व भी किया है। क्लब के पास हमारे 2 प्लेयर हैं, उन्होंने छत्रपति अवार्ड भी महाराष्ट्र शासन ने उनको गौरव किया है, छत्रपति अवार्ड उन्हें मिला है। खो खो के व्यतिरिक्त हमारे स्पोर्ट्स क्लब एथलेटिक्स भी करते हैं और ये सब करते हुए हमको जो सरस्वती स्कूल है इसकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आजकल मुंबई में देखा जाए तो ग्राउंड की बहुत किल्लत होती है, ग्राउंड मिलता नहीं है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इतना छोटा ग्राउंड है, कैसे करना है, क्या खेलना है, ये समझ में नहीं आता है। फिर भी हम लोग स्कूल हमको ग्राउंड देती है, मुंबई में ग्राउंड है। कभी कभी हम लोग शिवाजी पार्क में बच्चों लोगों को तकलीफ़ होती है, शिवाजी पार्क जाते हैं। ये हमारा एक ग्राउंड था, बीच में स्कूल का काम शुरू था, हम नारली बाग सुपारी बाग में गए, वहाँ से सेकेंडरी स्कूल में गए, तो 4-5 ग्राउंड गए। मगर हम लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमको जो बच्चों का फ्लो रहता है वो स्कूल से ही फ्लो मिलता है। इसलिए हम लोग यहीं से आगे सरस्वती मंदिर में ही, और यहाँ पर बच्चे हमको मिलते हैं। हम आगे उनको जो 10 साल से 11 साल से, इस साल हमारे बदौलत स्कूल को जो हिंद होता है जो मुंबई में प्रसिद्ध है स्कूलों के लिए, वो हिंद ट्रॉफी 20 साल के बाद ये स्कूल ने प्राप्त कर ली है। हमारा जो क्लब है 1970 पर हमारा 50 साल हो रहे हैं, और एक कोरे सर ने एक हमारे छोटे से वहाँ से अभी तब एक ही थे, आज हमारे पास हमारे बहुत सारे खिलाड़ी है, हमारे साथी लोग हैं। वैसे हमारे आजकल जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे अनिल परब वो भी है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हमारे सर की भी तमन्ना थी कि कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, तो हमारी एक कोशिश है 2024 में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट लिया जाए। वही हमारे सर को अच्छी तरह से श्रद्धांजलि होगी, और उसी जो जुड़े से कुछ प्रोग्राम होगा स्पोर्ट्स के लिए, हम करने का हमारा कोशिश है। सिर्फ हमें ग्राउंड, मुंबई में हम लोग कुछ टूर्नामेंट लेते तो एक ही प्रॉब्लम होता है कि रहने के लिए प्रॉब्लम जो, तो उसके लिए हम ज़रा सोच रहे हैं, और अगले साल हम लोग ऑल इंडिया टूर्नामेंट लेने का पूरी कोशिश करेंगे, और यही हमारे सर को भी होगी, श्रद्धांजलि होगी। नमस्ते, मैं काजल दिनेश दिवेकर। मैं 15 साल से सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब माहिम से खो खो खेल रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2009 में जॉइन हुई। मैं यही स्कूल से सरस्वती मंदिर स्कूल से पढ़ती थी। देखते देखते पसंद आया, तो इसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया। सो अभी 15 साल तक मैं 2020 तक अभी तक खेल रही हूँ। अभी जस्ट हाल ही हम लोग ने जिला अजिंक्य पद बहुत सालों बाद हम लोग ने महिलाओं ने लाया है, तो कोशिश करेंगे कि वो ही आगे कंटिन्यू करे। और ये स्टार्टिंग मैंने जो की है वो किशोर सर थे हमारे, वो अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब आते हैं कभी कभी, तो उनसे मैंने सब लंगड़ी, पहले स्टार्टिंग में लंगड़ी खो खो ये सब खेलना सीखा है। मेरे बहुत सारे सीनियर जो दादा थे उन्होंने मुझे बहुत सारे खो खो का सब सिखाया है। सर जो सुधा सर है, दलेश सर है, वो बहुत प्रोत्साहित प्रैक्टिस लेते हैं, हम लोग को बहुत सारे एडवाइस देते हैं, कैसे खेला जाता है, कैसे ट्रिक रहते हैं, वो सब उनका सब वो लोग बताते हैं। सो बेसिकली हमारा प्रैक्टिस का टाइम स्कूल टाइम पे 6 से लेके 8 तक था, लेकिन अभी हम लोग कॉलेज जॉब करते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है। 7:30 से लेके 9:30 तक हम आते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली आना मिलता है, क्योंकि जॉब के वजह से कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन पॉसिबल मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आओ, बस ग्राउंड पे आने के लिए बहुत सारी मेहनत और हम लोग के अंदर जो ऊर्जा जो निर्माण होती है वो यहाँ पे हम लोग को लेके आती है। चाहे कितना भी थका हो काम से आने के बाद हम लोग बहुत थकते हैं,
लेकिन ग्राउंड पे आने के बाद सब फ्रेश हो जाता है। सेकंड थिंग, मेरे खो खो मेरा चालू किया मेरे फैमिली से पहले तो मना ही था, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा करने के लिए बोला था, बट फिर भी बाद में मैं खेलते खेलते स्टेट लेवल तक खेली, तो अभी तक घर वालों ने कभी इनकार नहीं किया है, तो अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। खो खो स्पोर्ट्स के अलावा मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। क्रिकेट में गर्ल्स में स्मृति मंदानी वो अच्छी लगती है, और बॉयज़ में श्रेयस अय्यर और सुरेश रैना वो लोग अच्छे लगते हैं। और इन फ्यूचर अगर मुझे जितना टाइम मैं दे सकती हूँ इन फ्यूचर, इवन जॉब के बाद, शादी के बाद भी जितना टाइम देना मैं चाहती हूँ उतना मैं दूंगी। खो खो खेलने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा नाम बहुत लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में, स्टेट में बहुत लोग जानते हैं कि काजल दिवेकर सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब से जानते हैं। तो इस स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा नाम दिया है, मेरे फैमिली का नाम भी बड़ा किया है। तो इन फ्यूचर मुझे अगर कुछ देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं क्लब को दूंगी, ये क्लब को दूंगी। प्रैक्टिस ना ही खेलने के लिए नहीं, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस लेने के लिए तो दे ही सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी कि इन फ्यूचर कनेक्टेड कैसे रहूँगी मैं ये क्लब के लिए। मेरा नाम सेजल रविंद्र यादव है। मैं यहाँ पे 14 साल खेल रही हूँ। मैं यहाँ की सीनियर प्लेयर हूँ। मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने खो खो की शुरुआत की थी। तब हमारे प्रैक्टिस किशोर सर लेते थे। मैं स्कूल के थ्रू आई थी। स्कूल में हमारे एक टीचर ने रेकमेंड किया था कि शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस जा सकते हो। फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस रहती थी। मैं हर रोज़ जाती थी प्रैक्टिस में। और मैंने स्कूल से बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं। उसके बाद मैं तभी अंडर 14, वो मेरी फर्स्ट टूर्नामेंट थी अंडर 14। तभी मैं 1 साल अंडर 14 खेली। फिर नेक्स्ट ईयर जब अंडर 14 खेली तब मैं स्टेट लेवल, मतलब फॉर मुंबई टीम के लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। फिर वो मेरा फर्स्ट स्टेट था अंडर 14 का। उसके बाद मैं ऐसे अंडर 18, फिर सीनियर सब स्टेट खेली। घर से मुझे पूरा सपोर्ट मिला खो खो खेलने के लिए। मेरे मम्मी और पापा का पूरा सपोर्ट था। जब मैं खेलने भी जाती थी तभी वो मुझे मैच देखने के लिए भी आते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे। और फिर मैंने अभी स्टेट लेवल में जो जिला जिंकेपद मैच था उसमें मुझे अष्टपैलू खिलाड़ू करके मुझे प्राइज़ भी मिला था। सुधाकर सर के अंडर मैं खेली हूँ। जब भी हमारा मैच होता है तभी सुबह भी हम लोग 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, फिर शाम को भी 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करते हैं। आदर्श मैं जिन्हें मानती हूँ वो मैं सुधाकर सर को ही मानती हूँ बहुत। और मुझे सीनियर गर्ल्स में मुझे काजल भोर का गेम बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके जैसे ही खेलना पसंद करूँगी। और लड़कों में मुझे प्रतीक वाइकर, उनका गेम अच्छा लगता है। मुझे क्रिकेट भी बहुत पसंद है देखना, क्रिकेट फॉलो करना भी बहुत पसंद है। उसमें विराट कोहली का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैटिंग। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला खो खो से। पेशेंस कैसे रखते हैं, डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। और मैं आगे भी खेलना चाहूँगी, ये गेम कंटिन्यू करूँगी। आने वाले दिनों में मुझे अभी हमने जो फाइनल मारा था ओपन के टीम में, हम लोग वही फर्स्ट प्लेस वो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो हमारी पोजीशन है पूरे मुंबई सिटी में वो हम लोग ऐसे ही बरकरार रखना चाहते हैं। मेरा नाम श्रेयस सुधाकर राव है। मैं फिलहाल लास्ट 15 ईयर से सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब से खेल रहा हूँ। वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं, फिर भी प्लेयर एक छोटा ही होता है। मेरा खो खो करियर यहीं से स्टार्ट हुआ। मैं बचपन में पापा के साथ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मतलब ग्राउंड पे आता था। फिर बाद में अंडर 14 के स्टेट्स में मुझे खेलने के लिए चांस मिला, पर तभी मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा में बैठता था। फिर मुझे 1-2 मैच खेलने से मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं तभी एक्चुअली क्रिकेट भी जाता था, पर मुझे तभी खो खो में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इसके लिए मैं बाद में सोचा कि पापा के पीछे लग के मैं खो खो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद नए बोल के अंडर 14 स्टेट्स में 2-3 साल खेला। 2-3 साल के बाद अंडर 18 में मैं 5 टाइम्स रिप्रेजेंट किया अंडर 18 स्टेट। उसके बाद ओपन में अभी 9 टाइम्स आई रिप्रेजेंटेड।
and then I played 6 years national. Then last in 2019 I played SAF Games, South Asian Games 13th. एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट आया, वो पराग आम्बेकर करके एक प्लेयर थे, उनका गेम देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। पर मेरा फेवरेट प्लेयर एज इन खो खो विलास करंड है, उसको मैं एक आइडल समझता हूँ। उसके बाद मैंने मेरे पापा के पीछे लग के मुझे खो खो खेलना है, उसकी तरह बनना है, ये सोच के मैं खो खो में आया। मैं अभी खो खो खेल के बहुत समाधानी हूँ। अभी मुझे इन फ्यूचर मेरा क्लब आगे चलाना है और अच्छे लेवल पे सब खिलवाना है। मुझे मेरे प्लेयर्स सब नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे खेलने दिखने चाहिए बस। मैं श्रीकांत नारायण वल्लाकाठी पिछले 15 सालों से सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेल रहा हूँ। यहाँ पे रेगुलर रोज़ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ। ये सरस्वती स्पोर्ट्स के लिए मैं बहुत बड़े बड़े मैच खेल चुका हूँ। सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब में मेरे पूरे बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप था मेरे पास। सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरे को ये पिछले 15 सालों में। मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर मेरे साथ तब से जब मैं ज्वाइन हुआ ये क्लब में, तभी सबसे सीनियर प्लेयर मेरे साथ बहुत एक सपोर्ट किया मेरे को। और मेरे साथी ये अभी श्रेयस राहुल भी है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और हमारे जो सुधाकर राहुल सर है, उन्होंने भी अच्छे तरह से हमारी टीम को अभी आगे पहुंचाने में बहुत सपोर्ट किया है, मदद किया है। रोज़ प्रैक्टिस रेगुलर लेते हैं सर। तो हमने पिछले 2017 से कंटिन्यू चैम्पियनशिप मार रही है सरस्वती स्पोर्ट्स के क्लब के लिए। और पिछले 5-6 सालों से हम चैम्पियंस है मुंबई स्टेट के और मुंबई डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे कि मेरे ऐसे सब प्लेयर के फेवरेट प्लेयर रहते हैं, वैसे जैसे कि रोनाल्डो रहता है, वैसे खो खो का मेरा फेवरेट प्लेयर श्रेयस राहुल है। वो मैं पिछले 15 सालों से उसके साथ एक साथ खेल रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत मानता हूँ एज ए सीनियर प्लेयर। और मेरे को उसने इतने सालों से उसका बहुत सपोर्ट मिला, उसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। और सबसे पहले तो मैं नाम बोलूँगा, मैं यहाँ पे 15 साल और उससे पहले 5 साल मुंबई उपनगर में खेलता था सुविद्यालय स्कूल से। वो हमारा क्लब था पहले, तो वहाँ से श्रेयस राहुल के साथ कांटेक्ट होके मैं यहाँ पे आया हूँ वो 5 साल बाद। तो वहाँ से लेके आज 2023-24 आया, तब तक मैं सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब का बंदा चुका हूँ। तो मेरे को बहुत समाधान फील हो रहा है। तो उसको और उसने जो टीम बांध के रखा है, वो हम और आगे जाने का और आगे तक बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और एक 5-10 साल तो हम खेलने वाले हैं। अभी तक हमने ऐसा रोकने का कोशिश नहीं किया है, पर हम और 5-6 साल खेलने का कोशिश करेंगे। और हमारा जो बैकअप है, जो जूनियर प्लेयर है, उनको बहुत आगे तक पहुंचाने में हम बहुत कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना। मैं पिछले 3-4 सालों से सरस्वती स्पोर्ट्स का क्लब का कैप्टन रह चुका हूँ। हमने 3 या 4 साल कुछ फाइनल भी जीते हैं। तो और सबसे बड़ी बात तो मेरे सब प्लेयर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कैप्टनशिप में, उसमें कोई ऐसा कम नहीं है। अभी सबसे अच्छा खिलाड़ी तो एक रोहन टेमकर, प्रसाद पठाडे, चैतन्य धुड़क, श्रेयस राहुल, प्रसाद पठाडे, सुशील दहिंबेकर, कुशल शिंदे, आत्माराम पालव, ये जो बच्चे मेरे को जो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। बाकी के टीमों से कंपेयर करेंगे तो मेरी टीम मेरे को बेस्ट लगती है। आने वाले दिनों में मैं मेरे सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब को ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एकदम टॉप की टीम देखना चाहता हूँ। और वो हमारे बच्चे पूरी तरह से उस पर जोर लगा रहे हैं वो चीज़ के बारे में। मेरा नाम निशा रमेश डायमा है। मैं सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब के लिए 17 सालों से खेल रही हूँ। मेरे स्कूल में शिविर के लिए नोटिस आया था, तो तभी मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तो उस तरफ से मैं आई यहाँ पे खेलने। सबसे पहले किशोर सर करके थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे शिविर स्टार्ट किया था, तो उनके थ्रू ही स्टार्ट हो गया खेलने के लिए। तो तब से अभी तक खेल ही रही हूँ। पहले तो स्कूल के टाइम पे मॉर्निंग में शिविर होता था, 15 डेज़ के लिए चलता था। और फिर उसके बाद में शाम को सर ने बोला कि आओ प्रैक्टिस करो 1 घंटा पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे खेलते गए वैसे वैसे 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे स्टार्ट होते गया खेलने के लिए। पहले थोड़ा था कि नहीं, पर उसके बाद से जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस अच्छा करते गए, तो घर पे भी बोला हाँ ठीक है, खेल रहे, अच्छे लेवल पे खेल रहे। क्लब से भी सपोर्ट आता था, घर से भी सपोर्ट आता था, इसीलिए
अच्छा सपोर्ट था। मैं पहले स्कूल के मैचेस, पहले लंगड़ी बहुत खेला था, फिर लंगड़ी के थ्रू आगे 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 जैसे ही खो खो स्टार्ट हुआ तो स्टेट लेवल को खेलते गए, फिर उसके बाद स्टेट होते गया, और भी स्कूल के बहुत सारे मैचेस खेले हैं मैंने। स्टेट लेवल ही खेला है मैंने 2010 में खेला होगा। हाँ 2010 में मैंने स्टार्ट किया था स्टेट लेवल खेलने के लिए। अटैकर हाँ, मैं पहले से ही अटैक ही करती हूँ। गर्ल्स में पहले तो साजल थी, फिर उसके बाद से मेरे ही क्लब की सेजल, सब जैसे जैसे अच्छे खेलते गए वैसे वैसे। क्रिकेट पसंद है, विराट कोहली। हाँ बहुत सेटिस्फाई हूँ। खो खो के थ्रू कॉलेज मिला, उसके बाद फिर कॉलेज में जैसे अभी तो फ़िलहाल कोई पहचानता नहीं था, पर खो खो के वजह से एक पहचान मिली कि ये लेवल पे खेलते हैं, ये क्लब के, मतलब अभी जैसे मैं सरस्वती से हूँ तो सरस्वती की प्लेयर है, ऐसे सब हम लोग को पहचानते हैं अभी। तभी का खो खो कुछ अलग ही लेवल का था, और अभी का खो खो मतलब बहुत रूल्स में डिफरेंस है, रेगुलेशंस में डिफरेंस है, पूरा ऊपर नीचे ऐसा हो गया है। मैं चाहती हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैंने बंद कर दिया है, मैं आती हूँ ग्राउंड पे, यहाँ पे देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने आज मैं सेटिस्फाई, वैसे मेरे जितने भी छोटे से बड़े प्लेयर आ रहे हैं मेरे पीछे से, सब सेटिस्फाई हो, एक लेवल तक पहुँचे, अच्छा करे, खो खो का नाम और भी रोशन करें। वुमेंस को अगर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी वुमेंस को इतना कोई देखता नहीं है। मतलब देखते हैं स्टेट, मतलब जैसे जैसे स्टेट में हो रहे हैं वैसे वैसे देखते हैं, पर जैसे अभी एक बॉयज़ को एक लेवल मिला है, वैसे हम भी सोचते हैं कि गर्ल्स को भी लेवल मिलेगा तो बाकी के घर वाले और उनको मोटिवेट करेंगे आगे आने के लिए। कि अभी बोल तो रहे हैं कि होगा, तो होना तो चाहिए, और भी छोटे लड़की लोग को इतना मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी टीवी पे देखेंगे, पेरेंट्स लोग को भी प्राउड फील होगा कि हमारी लड़की एक लेवल पे जाके खेल रही है, क्योंकि टीवी पे देखना और यहाँ पे देखने में बहुत डिफरेंस रहता है। मैं डलेश देसाई, मैं 1980 से खो खो खेलने चालू किया, और सरस्वती के ग्राउंड पे 1980 से मैं ये ग्राउंड पे लगातार आते जा रहा हूँ। पिछले 8 साल से 2015 से अब तक मैं 8 साल बॉम्बे का अलग अलग ग्रुप्स में अंडर 14, अंडर 18 वुमेंस टीम का कोच रह चुका हूँ। वैसे ही 2018-2019 में मैं महाराष्ट्र का अंडर 14 का कोच था। 2022 में जो वुमेंस खो खो लीग होगी चंडीगढ़ में, उसका मैं कोच था। ये हर जगह हमारे टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और रिसेंटली जो 37 नेशनल गेम्स गोवा में हुए, उसमें मैं महाराष्ट्र टीम के मेंस टीम का कोच था। मैं अलग अलग जगह जो कोचिंग कर रहा हूँ, खो खो में जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें आज खो खो में जो बदलाव लाना ज़रूरी है, उसके लिए मैं सरस्वती के ग्राउंड पे बच्चों लोगों के को अलग तरीके का खो खो जो फिटनेस रहता है, और आज के डेट में लड़के लोगों का रन जितना बढ़ना चाहिए उसके ऊपर जीत तय हो जाती है। उसके लिए हम उस तरीके की प्रैक्टिस ये सरस्वती के ग्राउंड पे ले रहे। उसका इफ़ेक्ट हमको पिछले 2 साल से हो गया कि हमारी मेंस टीम जो पिछले साल से डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रही है, और इस साल जो 2023 में महिला चैंपियनशिप हुई वो भी हमने फाइनल मारा। इस साल हमने दोहरा विजेता पद ये किया, संपादन किया था। तो उस तरीके से हमारा एम ही एक ही है कि आज सरस्वती जो हमारा जो गत वैभव था, उस तरीके से हमारा वापस सरस्वती को हमको ऊपर लाना है। उसके लिए हम सुधा सर, मैं और हमारे 2 जूनियर है, अनिल गुरव सर है, वापस डायमा सर है, ये हर दिन शाम को एक 6 बजे से 9:30 बजे तक हम ग्राउंड पे रहते कि हमारा एक ही मोटिव है कि हमको लगातार सरस्वती का संघ जो डिस्ट्रिक्ट बोलो या ऑल इंडिया में चैंपियन रहना ज़रूरी है। मेरा नाम अभिजीत विजय कुमार महाजन है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी सरस्वती मंदिर हाई स्कूल का हूँ। मैं ये सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब में 1975 से खेल रहा हूँ। मैं ये क्लब में आया कोरे सर की वजह से आया, नहीं तो इधर नहीं आता था तो मैं और किधर तो बाहर रह सकता था। उसका मेरे को बहुत फ़ख्र है कि कोरे सर ने मेरे को लाया इधर, और मैंने वो खेलने के बाद आगे जब भी मैंने कॉलेज की और मैं उसके बाद टाटा कंपनी में लगा, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। जो सर ने हम लोग को सिखाया था कैसे टाइम मैनेजमेंट और बर्ताव कैसे चाहिए, उसका फ़ायदा मेरे को बहुत हुआ। मैं 12 साल टाटा टेली सर्विसेज में काम किया। उसका
उधर जो भी टाइम मैनेजमेंट है, बिहेवियर विद सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स, उसका फ़ायदा बहुत हुआ मेरे को कोरे सर की वजह से। उसके बाद मैंने एयरटेल में था, एयरटेल में भी वही सेम था और उधर भी वो लोगों ने मेरे को पूछा कि आपको ये आदत कैसी लगी, तभी मेरे को गर्व लगा कि मैं कोरे सर का लाभ लेने के लिए। अभी मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अभी सरस्वती मंदिर स्कूल में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और उसका भी बहुत श्रेय कोरे सर को ही जाते हैं। बहुत जन कोरे सर को पहचानते थे और उसका ये पूरा जो भी आज मैं हूँ उसका श्रेय मैं कोरे सर को ही दूंगा। मेरा आगे ये है कि जो हमारा क्लब है, आज हमारे क्लब के छत्रपति अवार्ड लेके 2 जन लिए आगे और लेना चाहिए, वो मेरा सपना है। और हमारा क्लब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मुंबई में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन स्टेट में जब भी क्लब खेलेगा तो हम नंबर 1 या नंबर 2 होना चाहिए, ये मेरा सपना है और एक कोरे सर का भी सपना है। और जो मुंबई महापौर होगी, जो हम लोग ने कोरे सर के टाइम मारी थी, वो हमें फिर से मारनी चाहिए और उनका सपना फिर से होना चाहिए मेरी आगे।